हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूँकि अभी जो हम लोग का टारगेट है, मेन टारगेट जो बताए थे, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दिए थे कि हम लोग एक पार्ट 1 को जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो बीएससी मैथ ऑनर्स या आइदर जो सब्सिडरी हैं उनके लिए एक कोर्स हम लेके आ रहे हैं, जिसमें कि कोर्स में दैट इज पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो बेसिक्स है, दैट मीन्स कि जितने भी बुक्स चलती है, चाहे आपका बिहार से रिलेटेड हो या फिर अदर यूनिवर्सिटी से भी जितना बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग धीरे धीरे सीक्वेंस वे में जो है प्रत्येक बुक को समाप्त करेंगे। पहले जैसे जो पार्ट 1 में चल रही है, फिर पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। और ये स्पेशली उन बच्चे के लिए है जो किसी कारणवश कोचिंग जो है नहीं ले पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जिनके कारण कि उनको घर पे ही रहना पड़ रहा है। उसके लिए स्पेशली हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स के लिए, जिसमें या फिर सब्सिडरी के लिए पास कोर्स हो, ऑनर्स हो या फिर बीए हो। जिनका मैथ ऑनर्स है उनके लिए स्पेशली हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि बताया गया था कि इससे पहले वीडियो में हम अपलोड किए थे कि हायर ट्रिग्नोमेट्री जो बीएससी पार्ट 1 का पेपर 1 का कोर्स है, पहले उनको हम सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे वीडियो आएंगे। ये नहीं कि उकताने की बात नहीं है कि आप एक साथ सर वीडियो अपलोड कीजिए, तो वो थोड़ा सा परेशानी है, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग सीक्वेंस वे में वर्क करेंगे। और हो सकता है कि कुछ अगर त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि ये होनी चाहिए, तो उसमें निश्चित तौर पे जो है हम लोग सुधार करेंगे। और थोड़ा सा भी त्रुटि हो तो आपका कमेंट सेक्शन का हम जरूर इंतजार करेंगे। उससे है कि हम अपने में इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्लस आपका सहयोग होगा तो निश्चित तौर पे हम दोनों मिल के वर्क करेंगे। और निश्चित तौर पे रखिए, आप बेफिक्र रहें कि ऑनर्स का जहाँ तक है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हम लोग जो ये कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका आराम से हो जाएगा सीक्वेंस में। तो चलिए हम लोग आज हायर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। इनके सिलेबस के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, क्योंकि विदाउट सिलेबस की जानकारी का हम लोग संभव नहीं है। तो क्या क्या पढ़ना है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, इसके बेसिक्स टूल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का जो है एकदम से सीक्वेंस में, कहीं कोई फॉल्ट नहीं, ऑनर्स की क्लास होगी। ऐसा नहीं कि हमको ट्रिकी मैथ नहीं कि ये देखो गर्दा उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, ये सब चीज़ नहीं होगी। आपका सीक्वेंस वे में हम लोग वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका प्रत्येक पोर्शन को हम अच्छी तरह से कंप्लीट कर दें, ऑनर्स और सब्सिडी दोनों के लिए। तो चलिए आज हम लोग जो है हायर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में चलते हैं। इसके पहले सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक्स टूल्स है जो कि चैप्टर से रिलेटेड आएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हायर ट्रिग्नोमेट्री। ये जो पोर्शन है ये है बीएससी पार्ट 1। जिनका मैथ ऑनर्स है, चाहे मैथ आपका ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो, दोनों के लिए वर्कआउट करेंगे। और इसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि जो फिजिक्स सब्सिडरी है उनको भी हम अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दें। केमिस्ट्री की बात नहीं करते हैं, फिजिक्स हम करवा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। मैथ ऑनर्स में हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड कर रहे हैं। पेपर 1 एकदम से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज को आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए पेपर 1 में हम लोग हायर ट्रिग्नोमेट्री जो मेन है, हायर ट्रिगोनोमेट्री, इसी को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जहां तक छोटा छोटा प्रॉब्लम होगा, मान लीजिए कि कुछ फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो हम बगल में मेंशन कर देंगे। तो चलिए हायर का इसका जो पहले सिलेबस हम लोग लिख देते हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो है प्रत्येक चीज को पढ़ा जाएगा। फर्स्ट जो सिलेबस इसका है वो है डी मोवर्स थ्योरम है। डी मोवर्स है, ये पहला जो टॉपिक है वो है डी मोवर्स थ्योरम। प्लस डी मोवर्स के बाद है इसके साथ जो है एंड इट्स एप्लीकेशन है। डी मोवर्स तो पढ़ना ही है, इसके साथ जो है एंड इट्स एप्लीकेशन है। इससे 2 क्वेश्चंस आता है, एप्लीकेशंस है। इसके बाद लॉगरिथमिक ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इसके जस्ट बाद जो है एक्सपेंशन है, हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एक्सपेंशन। और ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक
फंक्शन है, इसके बाद एंड गेरगोडीज सीरीज है, गेरगोडीज सीरीज है। ये लगा के आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सेकेंड क्वेश्चन के लिए। देखिए दो क्वेश्चन इससे आता है, एक है डायरेक्ट एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन एक है। इसके बाद है हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है। और एंड लास्टली इसका जो है वो है समेशन ऑफ सीरीज है, समेशन ऑफ सीरीज है। इतना चीज है आपका जो सिलेबस है, पहले उनकी हम जानकारी दे दिए। और एक चीज बोलना था कि आप मतलब कि जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कर दीजिए कि मान लीजिए आपके मित्र हों जिनको की जरूरत है, जो क्लास ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि किसी कारण बस क्लास नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए निश्चित तौर पर बहुत ही लाभदायक होगा और प्लस लाभकारी भी सिद्ध होगा। तो निश्चित तौर पे हम लोग मिलके वर्क करेंगे तो ऑब्वियस है कि दोनों का सहयोग से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कुछ त्रुटि होगी तो जरूर उनको बताइएगा, ताकि उसमें हम जो है त्रुटि को सही करें। और ये जो सिलेबस आपका है एकदम से हम बहुत रिलैक्स होकर बताएंगे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ करके बताएंगे, क्योंकि ये ऑनर्स का है। ऑनर्स इट मीन्स की धैर्य, इसमें धैर्य की बात है। और धीरे धीरे हम लोग वर्क करेंगे, एक एक सवाल एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप निश्चित तौर पे कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पहले सिलेबस की जानकारी दे दिए कि डेमोवर्स है एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथमिक ऑफ ए फंक्शन है, क्वांटिटीज है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड गेरगोडीज सीरीज है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड में है डायरेक्ट एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है एंड समेशन ऑफ सीरीज। तो हम लोग सबसे पहले जो फोकस करेंगे वो डेमोवर्स पे करेंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेमोवर्स। और चलिए लिख लिए ये, और हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक एक वीडियो आपका कोशिश रहेगी कि पर डे आए, और ज्यादा लंबा वीडियो हो नहीं, कम से कम टाइम में आपको अच्छी जानकारी हम दें, मेरी यही है। और थोड़ा सा आज चूंकि फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग क्या कि ये जो वर्क हम लोग करेंगे, जैसे पेपर 1 से जितना भी पेपर है, पेपर 1 में जैसे मान लीजिए सेट थ्योरी आपका चलेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इसके बाद आपका हायर ट्रिग्नोमेट्री है और मैट्रिसेस है। फिर हम लोग सेकेंड पेपर में जो चलेंगे वो चलेंगे आपका इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस, 2D एंड 3D चलेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 का पेपर है। पुनः हम लोग पार्ट 2 के पेपर में फिर उसमें अलग डिस्कस करेंगे, एडवांस कैलकुलस पढ़ेंगे, स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस की बात होगी, इनफाइनाइट सीरीज की बात होगी, ODE की बात होगी। पुनः इसके बाद पार्ट 3 करेंगे। तो उम्मीद रखिए कि आपका प्रत्येक टॉपिक को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। और चूंकि बुक बहुत ज़्यादा है, लंबा है, तो इसमें टाइम लगेगा, आप धैर्य रहें। और एक चीज़ बोलना था कि वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठोक के कीजिएगा, ताकि आपका लाइक मुझे कॉन्फिडेंस लाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं डेमोवर्स। ध्यान से देखिएगा, थ्योरम भी आपको प्रूव कर दिया जाएगा। डेमोवर्स, डेमोवर्स थ्योरम्स सबसे बेस्ट चीज इसमें बता रहे हैं। कुछ इसके टूल्स के बारे में हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में डेमोवर्स थ्योरम कब लगाएंगे, ये डेमोवर्स थ्योरम का यूज कब है, एप्लीकेशन कब है। तो थोड़ा सा जानने के लिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता देते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग 11th के भी सिलेबस में पढ़े हैं। जो 11th का जो सिलेबस है सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसको हम x प्लस आई वाई लिखते थे, जहां पे x को हम लोग बोलते थे रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज कॉल्ड x। और सेकेंड में क्वेश्चन थे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। ये कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं, I स्टैंड फॉर इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए अगर इसका हम फॉर्मेट लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, ये एंगल कुछ ना कुछ बनेगा, एंगल थीटा है, ये O है, A है, और यहाँ पर P इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, x प्लस क्या है आई वाई। अब देखिए x एक्सिस में ये तो मेरा x एक्सिस है, और ये इमेजिनरी लाइन है तो क्या होगा y एक्सिस है।
अगर हम इसको मॉड ऑफ जेड लिखते हैं, कहीं कहीं मॉड ऑफ जेड लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड ऑफ जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, आर भी लिखते हैं। तो दैट इज, ये जो अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहे, कॉम्प्लेक्स अगर फॉर्म रहे कि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो हम दैट इज एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और y इक्वल टू लिख सकते हैं आर साइन थीटा। तो दैट इज, ये जो फॉर्मेट हो जाएगा z इक्वल टू आर, इधर कॉमन लेंगे कॉस थीटा आप प्लस आई साइन थीटा, चूंकि y जो है आई वाई को इंडिकेट करता है, तो z इक्वल टू आर, ये जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है इसको हम e पे पावर आई थीटा लिखते हैं। ये जो e पे पावर आई थीटा लिखते हैं दैट इज कॉल्ड, ये मेरा कौन सा फॉर्म होता है, तो यूलर्स फॉर्म। इसके बारे में बाद में जानकारी हम देंगे कि एक्चुअल में यूलर्स फॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं। तो अभी तत्काल में जानने के लिए ये चीज, और एक चीज इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होगा कि मॉड ऑफ जेड को आर कहते हैं। ये जो फॉर्मेट होता है ये होता है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ये कुछ इसका बेसिक्स टूल्स है जिसमें कि हम लोग डिमोवर्स को एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो देखिए जनरली डिमोवर्स थ्योरम है क्या, इनके बारे में एक्चुअल में इनका जो नाम था, मेन नाम था अब्राहम डिमोवर्स, अब्राहम नाम था, ABRAHM, अब्राहम अब्राहम डी मूवर्स, इनका नाम अब्राहम डी मूवर था। इनका जो पीरियड था वो 1667 से लेके 1754 तक का इनका पीरियड था। इनमें जन्म लिए थे और इसमें 1754 लिखे थे, एक्सपायर कर गए थे। ये एक्चुअल में फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, फ्रांस के थे, फ्रेंच के ये मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या बताया, मेनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर इनका फोकस था कि कोई भी फॉर्म अगर z बराबर x प्लस आई वाई, दैट मीन्स की कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मेट रहेगा, तो हम लोग उस पे जो है उसको ब्रेक हम डायरेक्ट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, तो जैसे देखिए कि अगर z बराबर r कॉस थीटा या इस तरह रहेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर अगर n रहे, n मेरा है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये जो फॉर्मेट है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, दैट इज कॉल्ड डिमोवर्स का मेन बेसिक्स यही टूल है कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मेट रहेगा तो ही हम एन लगाएंगे तो कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा होगा, अन्यथा इसमें संभव नहीं है। तो मेन जो इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एन मेरा क्या हो सकता है, तो एन मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी हो सकता है, एन मेरा नेगेटिव क्वांटिटी हो सकता है, और एन मेरा क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल क्वांटिटीज हो सकता है। तो एक चीज हम जब भी करेंगे प्रूफ, तो आपको प्रत्येक थ्योरम को प्रूफ करेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी सवाल है वो करेंगे, और कोशिश रहेगी कि मेरी क्वेश्चन बैंक जो है, जो भी यूनिवर्सिटीज है, मान लीजिए सभी यूनिवर्सिटी तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जैसे TMBU हो गया, इसके बाद मुंगेर यूनिवर्सिटी हुआ, और सारा यूनिवर्सिटी जैसे हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक को भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस्ड करेंगे। तो चलिए इतना तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीरे धीरे प्रॉब्लम की और पढ़े बढ़ते हैं, इसके बाद थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग धीरे धीरे, और एक चीज थोड़ा सा वीडियो को शेयर सब कीजिएगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मेन कुछ प्रॉब्लम पहले करते हैं कि क्या है एक्चुअल में, अभी जस्ट बताए तब थ्योरम शुरू करेंगे। डिमोवर्स थ्योरम, ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसके एप्लीकेशंस को बता देते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इसके जस्ट बाद जो है हम लोग धीरे धीरे डिमोवर्स को प्रूफ करेंगे। तो चलिए डिमोवर्स क्या बोलता है कि अगर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n हो, दैट मीन्स कि n मेरा जो है ये कैसी राशि है, पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एंड कैसा पार्ट होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट हो, फ्रैक्शनल नंबर हो या फ्रैक्शन नंबर हो, तो दैट इज अगर पॉजिटिव होगा तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन एन थीटा एक, अगर नेगेटिव हो मतलब कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर माइनस एन,
तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। तो हम लोग जानते हैं कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन जैसे आई में करेंगे साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। और एंड थर्ड केसेस में जब चलेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर अगर p बटे क्यू रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस p बटे क्यू थीटा और प्लस आई साइन p बटे क्यू थीटा। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी डेमोवर्स लगाएंगे तो वो हर हमेशा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मेट हो। अगर इधर उधर होता है तो उसमें कुछ कॉमन लेके उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए जनरली होता क्या है कि कब लगाएंगे डेमोवर्स का, देखिए फॉर्मेट एक चीज बता, अगर a प्लस आई बी रहता है, a प्लस आई बी का फॉर्म रहेगा तो हर हमेशा a बराबर यूज करेंगे हम लोग r cos थीटा और b बराबर यूज करेंगे r sin थीटा। a प्लस आई बी हो, x प्लस आई वाई हो, कुछ भी रहे, तो दोनों को पहले हम लोग क्या कर देते हैं, ये चीज थोड़ा सा बेसिक टूल्स है, स्क्वायरिंग और एंड क्या कर देते हैं, एडिंग कर देते हैं। ध्यान से रखिएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इसमें r स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, आ गुना क्या होगा तो 1, तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर। ये सब बेसिक टूल्स है जिसका कि हम लोग जनरली क्या करेंगे, यूज करेंगे। एक हो गया। और सेकेंड केसेस में देखिए क्या हुआ, अगर हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट वी गेट, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा b बटे a इज इक्वल टू r साइन थीटा बटे कितना होगा तो r cos थीटा, ये दोनों कैंसिल, तो ये लिखेंगे b बटे a बराबर कितना हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b बटे a। तो ये कुछ बेसिक्स टूल्स हैं जिसका हम लोग जो है हमेशा यूज करेंगे एप्लीकेशन में। तो मेरे विचार से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये दो फॉर्मेट आपको याद रखना है, a बटे बी और b बटे ए। कुछ इसके और बेसिक्स चलते हैं पर्टिकुलर केस में। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगला बढ़ते हैं, इसमें हम लोग कुछ स्पेशल केसेस हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम लोग इसका ये अभी छोटा छोटा टूल्स बता रहे हैं जिसका कि हम लोग क्या करेंगे कि जरूरत है, इसका हमेशा यूज होगा। तो कुछ स्पेशल केसेस पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 1 रहता है, अगर कॉस और साइन में हम लोग लिखते हैं तो ऑब्वियस है कि इसको लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा आई साइन 0 डिग्री। अब देखिए cos 0, अगर मान लीजिए 1 के बाद अगर आई रहे तो आई को तो हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, क्योंकि cos साइन के फॉर्मेट में लिखना है, और आई साइन क्या लिखेंगे तो 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है और साइन 90 क्या होता है 1 होता है। अब देखिए अगर -1 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस आई साइन पाई, क्योंकि cos पाई -1 होता है, साइन पाई क्या होता है 0, और माइनस आई की बात करते हैं तो cos 3 पाई बाय 2 और बीच में प्लस आई साइन कितना हो जाएगा तो 3 पाई बाय 2। ये कुछ बेसिक्स हैं, अभी पहले बेसिक्स ही हम लोग समझते हैं, इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए अब इसी में हम लोग जो है जनरली क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ जनरल वैल्यू हम लोग लेते हैं। ये एक जनरल वैल्यू की ओर अगर चलते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू की ओर चलते हैं तो 1 बराबर, चूंकि cos 2n पाई से रोटेट करता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस 0, और इधर लिखेंगे आई साइन 2n पाई प्लस 0, चूंकि n बिलोंग करेगा इंटीजर्स में, कुछ भी हो सकता है, जहां पर बगल में लिख देते हैं n बिलोंग करेगा किसमें तो सेट ऑफ इंटीजर्स में। दूसरा अगर i की बात करते हैं तो ये हो जाएगा cos 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बटे 2, फिर -1 रहेगा तो cos कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई, और बीच में प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई, और लास्ट में माइनस आई रहेगा तो cos 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2, बीच में प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 3 पाई बटे 2। तो ये 4 टर्म्स हैं
जिसका कि हम लोग यूज करेंगे। तो मेरे विचार से जो इसके बेसिक्स हैं उसको आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम लोग जो है ये चीज समझने के बाद एक छोटा ऐसा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका प्रॉब्लम को देखेंगे। देखिए अगर सिंप्लीफाई दे दे, सपोज कीजिए कि आपको दे दे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पावर दे दे 2n, सपोज कीजिए यही सवाल आपको दे दिया। तो देखिए जब भी डिमोवर्स लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं, आई कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/आई इंटू क्या लिखेंगे साइन थीटा, होल पे पावर कितना हो जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आई हम कॉमन ले लिए, चूंकि हमको फॉर्मेट क्या चाहिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो चलिए आई कॉमन लिए, तो आई पे पावर 2n इसको बाहर कर देते हैं, इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई से गुना आई से भाग देंगे, तो नीचे में कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, क्योंकि आई से गुना एक आई कट जाएगा, और नीचे में क्या लिखेंगे साइन थीटा होल पे पावर 2n। चूंकि इस जगह हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू एन, यहाँ पर बगल में लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 इंटू क्या होगा साइन थीटा होल पे पावर कितना हो जाएगा 2n, आई स्क्वायर का मान -1 पे पावर n हो जाएगा, इधर होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन एन थीटा पावर कितना होगा 2n, तो -1 पे पावर n, इधर हो जाएगा कॉस 2n थीटा माइनस आई साइन कितना होगा 2n, और ये थीटा हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये मेरा जो है बेसिक, इसमें हम लोग क्या कर दिए थे, अप्लाई जो है डिमोवर्स लगा सकते हैं। एक्चुअल में डिमोवर्स का यही मेन चीज है कि हम लोग जो है जनरली डिमोवर्स के द्वारा जो है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग ब्रेकेट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। तो पुनः हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जो है, अगला वीडियो जो है हम सीक्वेंस में मैं प्लेलिस्ट में दे देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के, जो कि आपको खोजने में दिक्कत ना होगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर कहीं कुछ त्रुटि हो तो ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, जो भी प्रॉब्लम है हम लोग गारंटी रखिए कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और एक बैच हम लोग एनडीए का भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको जो है फर्स्ट पेपर में मैथमेटिक्स का जो है वो करवाएंगे, और सेकंड पेपर का जो सेक्शंस है करंट अफेयर्स का है या फिर आइदर और जो पोर्शंस है उसको भी धीरे धीरे हम लोग करवाएंगे। तो आप धैर्य रहें, निश्चित रूप से पढ़ें, और कहीं भी हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं है, बीएससी आपका धैर्य की बात है। और चूंकि मैथ्स ऑनर्स लिए हैं तो ऑब्वियस है कि आप में धैर्य, या कोई भी ऑनर्स लेते हैं साइंस हो या आर्ट्स हो, इसमें धैर्यवान की जरूरत होती है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, एटलीस्ट कम से कम शेयर भी कर दीजिए ताकि सबको पहुंच सके। तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।